हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपने टॉपिक क्लॉजेज। वैसे नाम से थोड़ा अटपटा सा है, मतलब ये हम सोचने लग जाते हैं इसके नाम से कि इसमें होगा क्या, ये हम कैसे करेंगे। बट ये इतना कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है, बहुत आसान सा है। ओके, अच्छा, क्लॉजेज आज हम करेंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आपको ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से अच्छे से नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। लिंक आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स का समूह। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या क्या आता है? एक तो आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, क्या बोलता है? उद्देश्य। अब सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा लो, शिखा इज टीचिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शिखा की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब भी होती है। क्या होती है? एक वर्ब होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, शिखा इज टीचिंग, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई? टीचिंग। टीचिंग यानी कि कोई काम हो रहा है, कोई वर्ब, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट, एक वर्ब जिसके अंदर होती है और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, है ना। तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। अब सब्जेक्ट जो होता है वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शो कर रखा है, मतलब कि मेंशन, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हिडन है। मतलब हमें ये समझ नहीं आया कि किसके बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कैन बी मेंशन और कैन बी हिडन। इतनी बात समझ में। लेकिन वर्ब जो है वो पक्का होगी ही होगी, मस्ट बी एपरेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, कि हम वर्ब को आराम से पता लगा लेंगे कि हाँ ये वर्ब ही है। तो सब्जेक्ट जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वर्ब आपको जरूर मिलेगी। इतनी बात समझ में आई। समरी इज, क्लॉज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट भी आएगा, आपकी वर्ब भी आएगी। सब्जेक्ट जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वर्ब जरूर मिलेगी, वो होता है आपका क्लॉज। इतनी बात समझ में आई? ओके, सो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि क्लॉज हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। आई जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और ग्रेजुएटेड जो है वो आपकी वर्ब हो गई। तो ये वन सेंटेंस, वन क्लॉज सेंटेंस हो गया, मतलब एक ही सेंटेंस में आपका क्लॉज बन गया। नेक्स्ट, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। जब मैं यहाँ आया तो मैंने उसको देखा। तो यहाँ पर व्हेन आई केम हियर, आई और केम, ये आपका क्या हो गया? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ठीक है। और आई सॉ हिम, सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, और सॉ क्या हो गया? वर्ब। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, यानी कि टू क्लॉज सेंटेंस है। ओके, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ पर आया, तो आई और केम सब्जेक्ट एंड वर्ब हो गया। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। आई और सॉ सब्जेक्ट वर्ब हो गया। एंड ही ग्रीटेड मी, और वो मुझसे मिला। ही इज सब्जेक्ट और ग्रीटेड इज वर्ब। तो देखो हर क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब आ ही रहा है, लेकिन कभी कभी क्लॉज जो है वन सेंटेंस भी हो जाते हैं, टू सेंटेंस भी हो जाते हैं और थ्री सेंटेंस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल। अब क्लॉज जो है उसके हम कुछ टाइप्स करेंगे। सबसे पहला है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट इज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज के टोटल 6 टाइप्स हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज में हमें एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट एंड नॉन फाइनाइट क्लॉज देखना है, ठीक है। सो जो मेन जो हमें करने हैं ना वो ये तीन ही हैं, बट फिर भी हम फॉर नॉलेज ये तीन और कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर मेन क्लॉज, है ना, कि हमें ये मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट दीज आर ऑप्शनल, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज की। इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि ये अपने आप में ही पूरा है और इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे कि इट फंक्शंस ऑन इट ओन टू ब्रिंग या फिर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें पूरा मीनिंग हमें समझ में आता है कि भाई ये कहना क्या चाहता है, ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, या फिर ये क्लॉज कहना क्या चाहता है। तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, ठीक है। और ये जैसे नॉर्मल सेंटेंस होता है, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और कभी कभी अगर टू सेंटेंस क्लॉज हो जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज में अगर टू सेंटेंस क्लॉज है तो वो कोऑर्डिनेटर से या फिर कंजक्शन से जुड़ जाता है। जैसे बीच में एंड, बट, और, सो, नोर, फॉर, येट, ये सब चीजें आ जाती है अगर दो सेंटेंस क्लॉज है तो, टू सेंटेंस क्लॉज है तो, ठीक है।
जैसे कि अब आप ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, पूरा मतलब क्या है सेंटेंस का, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ मिसिंग है ना। तो जब आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस पूरा है तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ही इज अ वाइज मैन, वो एक चालाक इंसान है। तो हमें पता चल रहा है कि वो चालाक इंसान है, हमारा पूरा मतलब निकल रहा है। ठीक है, आई लाइक हिम, कैन यू डू इट प्लीज। अब यहाँ पर डू इट प्लीज में यू हिडन है, मतलब सब्जेक्ट हिडन है। मैंने आपको बताया था ना क्लॉजेज में क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है ना। आई रीड द होल स्टोरी, अब यहाँ पर देखो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला आ गया। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन बट से जुड़ गया, एंड आई डोंट हैव इनफ मनी। आई जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और बाय जो है वो आपकी वर्ब हो गई। और यहाँ पर दूसरे में देखो आई जो है सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर देखो हैव जो है वो आपकी वर्ब हो गई। तो अब यहाँ पर बीच में एक कोऑर्डिनेटर भी है, एक कंजक्शन भी है और पूरा का पूरा हमें मीनिंग समझ में भी आ रहा है। तो ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया है ना। नेक्स्ट देखो, ही वेंट टू लंडन, पूरा मतलब समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, एंड लगा दिया बीच में, एंड विजिटेड द लॉर्ड। विजिटेड जो है वो भी आपका क्या है, वर्ब है, और उसके बाद लॉर्ड्स जो है वो भी आपका नाउन है, या फिर आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और साथ के साथ एक कोऑर्डिनेटर भी और पूरा मीनिंग अगर बता रहे हैं, सो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। एलेक्स स्माइल वेन एवर ही सीज, है ना, ही सीज हर। तो एलेक्स जो स्माइल करता है जब भी वो देखता है उसको। ठीक है, सो दैट इज, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट है एलेक्स और यहाँ पर एक वर्ब है यानी कि स्माइल, और पूरा मतलब हमें समझ में आ रहा है सेंटेंस का। तो ये वन इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में है। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज के। ये थोड़ा उल्टा है। ये डिपेंडेंट मतलब कि ये किसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये खुद में फंक्शन नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन, है ना। लेकिन ये आइडिया छोड़ जाता है या फिर हमें थोड़ा सा हिंट दे देता है कि ये क्या कहना चाहता है सेंटेंस, लेकिन ये अनफिनिश्ड होता है, मतलब पूरा नहीं होता है अपने अंदर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और ये जो है, ये डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के काम आते हैं ताकि ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो यहाँ पर अकेला अगर डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो वो एक पूरा सेंटेंस या फिर पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो फॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, the subordinators do not work of connecting the dependent clause to another clause to make the complete sentence। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में एंड, बट, और, येट, फॉर वगैरह लग रहे थे बीच में, है ना। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज में कोई सबऑर्डिनेटर काम नहीं करता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह तो आ जाते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में अभी आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, दैट, whichever, who, whoever, whomever, whose, of which, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके डिपेंडेंट क्लॉज जिसके अंदर कोई सबऑर्डिनेटर्स नहीं आता, इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं। ये खुद में कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते अकेले में। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लगकर कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, वैसे नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज डेटिंग। अब यहाँ पर एक इतना सही समझ में आ रहा है, व्हेन आई वाज डेटिंग, यहाँ पर सिर्फ अंडरलाइंड वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। हु स्टॉल द वॉच which was too expensive, that he cannot do it, where he was born, if you don't eat, though he is out of form। अब यहाँ पर देखो, अगर आप सिर्फ इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि क्या कहना चाहते हैं ये सेंटेंस, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, पूरा मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा, एक हिंट दे रहे हैं बस कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गए। और इसके अंदर देखो, व्हेन, हु, विच, दैट, वेयर और दो, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए साथ के साथ वो कुछ अच्छे से मतलब ना बना पाए, वो होते हैं हमारे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। डिपेंडेंट क्लॉज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हमें 3 टाइप पढ़ने हैं, बट फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा 3 वाले फिर भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन्स की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी कोई नाउन है, जैसे कि बस है,
बस जो है वो रेड कलर की है, रेड बस, तो बस के बारे में क्या खूबी बताई हुई कि वो रेड कलर की है, तो वो होता है एडजेक्टिव, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं इस तरीके से। सो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ये नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं। बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज में सारी की सारी क्वालिटीज एडजेक्टिव जैसे ही है, तो जैसे कि नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं या फिर नाउन के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जैसे कि मैंने रेड बस बोला, तो बस का कलर रेड है, थोड़ी बस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, है ना। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, है ना। और दे यूजुअली सिट राइट आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई, उसके बाद ये नाउन के साथ ही आते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे कि दैट, विच, विच एवर, हु एवर, whom, whomever, whose, of which, ये सारी चीजें आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई एम लुकिंग फॉर रेड बुक। अब यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है जो ये बुक है नाउन, इसकी विशेषता बताई हुई है, इसका एडजेक्टिव क्या बताया हुआ है, रेड, ठीक है। सो अब यहाँ पर बुक जो है वो रेड कलर की है, ये इसको आप ठीक कर लेना, बुक इज नाउन, है ना, दिस इज बुक इज नाउन, और रेड जो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन के बारे में एडजेक्टिव लगा रखा है, दैट इज रेड। और आगे पढ़ो, दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक। अब ये जो रेड बुक है नाउन और एडजेक्टिव है, उसके बाद इस रेड बुक के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक, कि वो जो रेड कलर की बुक थी वो पिछले हफ्ते से खो रखी थी। अब यहाँ पर वही बताया हुआ है कि रिलेटिव क्लॉज कहते हैं एंड दे यूजुअली सिट राइट आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि ये वाला जैसे इन्होंने इस नाउन को मॉडिफाई कर रखा है रेड लगा के, उसके बाद ही सिट आफ्टर, उसके बाद ही जो आपका ये आएगा सेंटेंस, वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिन इज आस्किंग फॉर द शूज। फिन जो है वो शूज के बारे में पूछ रहा था, किस शूज के बारे में, विच यूज टू बिलोंग टू हिज डैड, जो उसके डैड के थे। अब यहाँ पर शूज के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो उन शूज के बारे में पूछ रहा था जो उसके डैड के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू देयर हु इज सिटिंग क्वाइटली एट द कॉर्नर। अब यहाँ पर यू देयर, उसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, जो कि उस कॉर्नर में बहुत शांति से बैठा हुआ था। तो अब यहाँ पर देखो, यू जो है वो नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन के बारे में ही काफी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप एडजेक्टिव क्लॉज को इस तरीके से समझ सकते हो कि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज कौन से होते हैं, ऐसे डिपेंडेंट क्लॉज जो कि एकदम नाउन की तरह एक्ट करते हैं एक सेंटेंस में, उसको आप नाउन क्लॉज कहते हो, या फिर इसको आप नॉमिनल क्लॉज भी कहते हो। और एक किस चीज से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से, जैसे कि हाउ, और एक किस चीज से स्टार्ट होते हैं, कुछ WH वर्ड्स, और जैसे कि हाउ दैट तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ WH वर्ड्स जैसे कि व्हाट, हु, वेयर। WH वर्ड्स कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे कि WH, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हुज, हुम, इफ, वेदर, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है वो नाउन क्लॉज होते हैं, और इन सब में इन सारे वर्ड से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हो रहा है तो नाउन क्लॉज होता है। जैसे कि आई लाइक वॉट आई हेयर, अब यहाँ पर वॉट आई हेयर जो वो क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पर वट आ गया, दैट आ गया, हाउ आ गया। तो जहां पर भी वॉट, दैट, हाउ आ जाए, वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, नाउन क्लॉज बन जाता है, ठीक है। अब एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब्स होते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि वर्ब्स की भी, क्रिया की भी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि वो वहां पर बैठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बैठी हुई है क्या है, ये जो है वर्ब है, लेकिन कहाँ पर बैठी हुई है, जैसे कि अगर मैं लगाऊं कि, या फिर कैसे बैठी हुई है, तो वो वहां पर शांति से बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है, शांति से। तो वर्ब को भी बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब्स भी वो होते हैं जो कि वर्ब को और अच्छे से मॉडिफाई करते हैं, या फिर थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब्स के बारे में, ठीक है। और ये बताते हैं कि वर्ब या फिर कोई एक्शन कैसे हुआ है, थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट टाइम, प्लेस और मैनर, और इसके अंदर कंजक्शंस भी पाए जाते हैं। जैसे कि डिपेंडेंट क्लॉज कभी कभी एडवर्ब जैसे भी काम करते हैं कि वो मॉडिफाई कर देते हैं वर्ब्स को। जैसे एडजेक्टिव जो है वो किसको, एडजेक्टिव क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रहे थे, नाउन को, लेकिन एडवर्बियल क्लॉज किसको मॉडिफाई करेंगे, वर्ब्स को मॉडिफाई करेंगे, है ना।
तो ये क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। जैसे कि एलिस डिड द डिशेस टिल हर लेग्स गेव अप। अब यहाँ पर एलिस ने सारे बर्तन मांज दिए जब तक उसके पैर जवाब नहीं दे गए, ठीक है। सो यहाँ पर डिड जो है वो वर्ब हो गई, लेकिन डिड मतलब जब वो बर्तन मांज रही थी तो उसने कब तक मांजे, जब तक उसके पैर जवाब नहीं दे गए। तो ये जो काम कर रही थी उस काम के बारे में, वो काम किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, या फिर कैसा एक काम हुआ, कैसे एक काम हुआ है या फिर किया गया है, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है उस काम के बारे में, फिर उस वर्ब के बारे में, है ना। टीना रैन, टीना सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, रैन। अब रैन के बारे में देखो, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भागी टू द पॉइंट ऑफ पैंटिंग वेहेमेंटली, यानी कि उसने इस तरीके से वो भागी कि जब तक वो तेज से सांस लेती रही, फोर्सफुली सांस लेती रही, तब तक वो भागी, ठीक है। तो यहाँ पर रैन जो वर्ब है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। अब आगे देखो, आई वेंट थ्रू द बुक एट अ लाइटनिंग स्पीड। अब यहाँ पर मैं जो हूँ, मैंने बुक पढ़ डाली लेकिन बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से, बहुत ही कम बहुत ही जल्दी जल्दी स्पीड में, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैंने वेंट थ्रू द बुक मतलब मैंने पूरी बुक पढ़ डाली लेकिन लाइटनिंग स्पीड में, मतलब तेज तेज, ठीक है। सो यहाँ पर अब वर्ब के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लॉज आप यही मानो कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे ही होते हैं, फंक्शन सेम है, जैसे कि पूरा सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है। जैसे आई नो दैट बॉय ही कैन जॉग एवरी मॉर्निंग, रॉबिन फिशेस लाइक अ प्रो, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कौन से होते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह ही होते हैं लेकिन इसके अंदर कंजक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, इस तरीके से, है ना। जैसे कि आई लाइक टेकिंग फोटोज एंड ही लव्स पोजिंग फॉर देम, एंड आ गया, बट आ गया, और आ गया, तो यहाँ पे कौन से हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पर नॉन फाइनाइट क्लॉज कौन से होते हैं, जिसके अंदर वर्ब आ जाती है, ठीक ठीक है। जैसे कि इनफाइनाइट वर्ब या फिर पार्टिसिपल आ जाता है, जैसे कि स्टेयरिंग आउट, टू एंटर, हियरिंग, तो ये जो है आपके नॉन फाइनाइट क्लॉज हो गए। तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना बेशक, नॉन फाइनाइट, कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह ही हैं। किसी में एडवर्ब आ जाती है, किसी में वर्ब आ जाती है, किसी में कंजक्शन आ जाते हैं। तो मेन जो है आपके वो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन क्लॉज हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि ये क्या होते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बता दिए। पेपर में ऐसा आ सकता है कि आप इनके टाइप्स बताओ, ठीक है, एक क्लॉज अंडरलाइन हुआ हुआ आएगा, आपको उसका टाइप बताना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।